जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है उसमें सोमनाथ के मंदिर को लूटना तो बताया गया है, लेकिन महमूद गजनवी ने कंधार के रास्ते आते और जाते हुए मृत्यु का क्या तांडव खेला कभी नहीं बताया जाता। उसने 1206 के मोहम्मद गौरी से लेकर 1857 तक के बहादुर शाह जफर अधूरा चित्रण ही आपके सामने किया गया है। पूरा सच शायद बताने से मुस्लिम वर्ग नाराज हो जाता। और वैसे भी जैसा कि वीर सावरकर ने 1946 लिख दिया था कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने यही रणनीति बनाई थी कि हिंदुओं में फूट डाली जाए और मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया जाए। इसी का आज ये दुष्परिणाम है कि न तो मुस्लिम आक्रांताओं का पूरा इतिहास ही पढ़ाया गया और आज हिंदू पूरी जानकारी के अभाव में वर्ण व्यवस्था के नाम पर चाहे सड़क हो चाहे फेसबुक कहीं पर भी भिड़ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 20,000 गुलाम राजा भीम से लिए थे और 50,000 गुलाम कालिंजर के राजा से लिए थे। जो नहीं माना उनकी बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। गुलामों की उस समय ये हालत हो गई कि गरीब से गरीब मुसलमान के पास भी सैकड़ों हिंदू गुलाम हुआ करते थे। 3 इल्तुतमिश 1236 जो भी मिलता उसे गुलाम बनाकर उस पर इस्लाम थोप देता था। 4 बलबंत 1250-60 ने एक राजाज्ञा निकल दी थी, 8 वर्ष से ऊपर का कोई भी आदमी मिले उसे मौत के घाट उतर दो। महिलाओं और वो गुलाम बना लिया करता था। उसने भी शहर के शहर खाली कर दिए। 5 अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 अपने सोमनाथ की लूट के दौरान उसने काम उम्र की 20,000 लड़कियों को दासी बनाया और अपने शासन में इतने लड़के और लड़कियों को गुलाम बनाया गिनती कलम से लिखी नहीं जा सकती। उसने हजारों कत्ल करे थे और उसके गुलामखाने में 50,000 लड़के थे और 70,000 गुलाम लगातार उसके लिए इमारतें बनाने का काम करते थे। इस समय का जिक्र आमिर खुसरो के लफ्जों में इस प्रकार है, तुर्क जहाँ चाहे से उठा लेते थे और जहाँ चाहे बेच देते थे। 6 मोहम्मद तुगलक 1325-1351 इसके समय पर इतने कैदी हो गए थे कि हजारों की संख्या में रोज कौड़ियों के दाम पर बेचे जाते थे। तैमूर लंग 1398-99 इसने दिल्ली पर हमले के दौरान 1 लाख गुलामों को मौत के घाट उतरने के पश्चात 2 से 2.5 लाख कारीगर गुलाम बनाकर समरकंद और मध्य एशिया ले गया। 9 सैयद वंश 1400-1451 हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बदला। इसने कटिहार, मालवा और अलवर को लूटा और जो पकड़ में आया उसे या तो मार दिया या गुलाम बना लिया। 10 लोधी वंश 1451-1525 इसके सुल्तान बहलूल ने नीमसार से हिंदुओं का पूरी तरह से वंशनाश कर दिया और उसके बेटे सिकंदर लोधी ने यही हाल रीवा और ग्वालियर का किया। 11 मुगल राज्य 1525-1707 बाबर इतिहास में कुरान की कंठस्थ आयतों, कत्लेआम और गुलाम बनाने के लिए ही जाना जाता है। 12 अकबर 1556-1605 बहुत महान थे यह अकबर महाशय। चित्तौड़ ने जब इनकी सत्ता मनाने से इनकार कर दिया तो इन्होंने 30,000 काश्तकारों और 8,000 राजपूतों को या तो मार दिया या गुलाम बना लिया और एक दिन भरी दोपहर में 2,000 कैदियों का सर कलम किया था। कहते हैं कि इन्होंने गुलाम प्रथा रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी हरम में 5,000 महिलाएं थीं। इनके समय में ज्यादातर लड़कों को खासतौर पर बंगाल की तरफ अपहरण किया जाता था और उन्हें हिजड़ा बना दिया जाता था। इनके मुखिया सेनापति अब्दुल्ला खान उज़्बेक की अगर मानी जाए तो उसने 5 लाख पुरुष और गुलाम बनाकर मुसलमान बनाया था और उसके हिसाब से कयामत के दिन तक वह लोग 1 करोड़ हो जाएंगे। जहांगीर 1605-1627 इन साहब के हिसाब से इनके और इनके बाप के शासनकाल में 5 से 6 लाख मूर्ति पूजकों का कत्ल किया गया था और सिर्फ 1619-20 में ही इसने 2 लाख हिंदू गुलामों को ईरान में बेचा था। 14 शाहजहां 1628-1658 इसके राज में इस्लाम बस ही कानून था, या तो मुसलमान बन जाओ या मौत के घाट उतर जाओ। आगरा में एक दिन इसने 4,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतरा था। जवान लड़कियां इसके हरम भेज दी जाती थी। 15 औरंगजेब 1658-1707 इसके बारे में तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि जब तक 1.25 मन जनेऊ नहीं तुलवा लेता था, पानी नहीं पीता था। बाकी काशी, मथुरा और अयोध्या इसी की देन है। मथुरा के मंदिर 200 सालों में बने थे, इसने अपने 50 साल के शासन में मिट्टी दिए। गोलकुंडा में 1659 सिर्फ 22,000 लड़कों को हिजड़ा बनाया था। 16 फर्रुखसियार 1713-1719 यही शख्स है जो नेहरू परिवार को कश्मीर से दिल्ली लेकर आया था।
और गुरदासपुर में हजारों सिखों को मार और गुलाम बनाया था। 17 नादिर शाह 1738 भारत आया।